तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो आपको पीछे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? तो पीछे आपको मोटिवेटेड वर्ड्स दिख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ना है तो उसको लेके आएंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आपको। क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा इन्फॉर्मेशन है? तो यही इन्फॉर्मेशन है कि इसका ये जो करेंट अफेयर का जो लेक्चर है पर डे आपको जाता है मॉर्निंग 6 बजे। आप क्या करना है, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा कि चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और आपको जब वीडियो देखते हुए तो आपको कुछ दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमारे मनोबल और हम भी मोटिवेट हुए और आपके लिए और सारे कंटेंट्स को इकट्ठा करें, जिससे मेरा मन भी क्या हो, लगा रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। उससे पहले आपको कुछ मोटिवेटेड शब्द लाते हैं जो कि ये है कि जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो थक कर ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर नहीं रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता 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 इंतजार नहीं करती किसी का। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल पकड़ना यही असली हुनर होता है। तो इसी सब के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अपने करंट अफेयर्स की इस जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपने आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और अब कंसंट्रेट होकर एक एक चीज को देखिएगा। इसी के साथ हम लोग MCQ लाए हैं। तो क्वेश्चन भी जो पढ़ेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। तुरंत ही क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन बनवाएंगे। तो आपको बनाना है और टाइट हाथ फिश नहीं होना है। चलिए तो आइए देखिए आपको क्या पढ़ना है सर। तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? तो अभी तो नहीं लाए हैं, तो देखिए क्या दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, भारत के विदेश सचिव कौन है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे भारत में फार्मूला 1 रेस की वापसी। उसके बाद देखेंगे वनार वनार वाराणसी कोलकाता 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग जो बन रहा है उसके बारे में। फिर हंगरी के प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। फिर सुजीत कलकल हरियाणा के सितारा उसके बारे में। चंपारण सत्याग्रह के 110वां वर्ष जो हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। भाड़ पहला जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर? तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप देखिए क्या दिख रहा है सर। तो वाराणसी वाराणसी कोलकाता में 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग क्या हुआ है, क्या निर्माण किया जाएगा, क्या होगा, निर्माण किया जाएगा। तो NH 139 क्या सर, NH 139 बी का निर्माण किया जाएगा। कितना का? NH 139 बी का निर्माण किया जाएगा। आप एक एक चीज देखिएगा, आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इससे रिलेटेड MCQ जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है उसको आपके बीच में लाएंगे। जो एग्जाम में ऐसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन नहीं छूटे, इसके लिए आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर देखना है। तो इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, उत्तर प्रदेश से के चंदौली से कहाँ तक होगा, कोलकाता तक होगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा, इसका विस्तार होगा। फिर हम लोग देखते हैं इसकी लंबाई कितना होगा, तो 687 किलोमीटर होगा। कितना सर? तो 687 किलोमीटर का इसका लंबाई होगा। किस पर जो ये लेन है उसमें लेन किस प्रकार का लेन है, तो 6 लेन होगा। कितना होगा सर? 6 लेन एक्सप्रेसवे राजमार्ग होगा। किसा होगा सर? एक्सप्रेसवे राजमार्ग होगा। पहले जो इसमें जो समय लगता था जाने के लिए, कहाँ से सर, तो उत्तर प्रदेश से जाने के लिए कितना समय लगता था कोलकाता, तो 14 घंटा लगता था समय। अब कितना लगेगा सर? तो आधा लगेगा। कितना लगेगा? आधा लगेगा। कितना लगेगा? तो 6 से 7 घंटे लगेंगे समय। आपको दिख रहा होगा इसी प्रकार का क्या बनेगा सर, तो इसी प्रकार का मार्ग बनेगा। आपको दिख रहा होगा तो इसी प्रकार का क्या बनने जा रहा है, तो मार्ग बनने जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं क्या दिखना है। तो NH 139 जो बी किन दो प्रमुख नगरों से गुजरता है, आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है सर, पॉज करना है और फिर देखना है जो क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर सही होगा उसको आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, NH 139 बी किन दो प्रमुख नगरों को जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन आपके बीच है दिल्ली मुंबई, दूसरा ऑप्शन आपके बीच है वाराणसी और कोलकाता, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है पटना रांची, चौथा ऑप्शन दिया गया है लखनऊ और कोलकाता। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोलकाता। वाराणसी से कोलकाता इसका क्या है, वाराणसी से कोलकाता का ये क्या है, 2 महानगरों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है सर? 2 महानगरों को जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है सर,
पहले उस क्वेश्चन को देखिएगा, साइड हो जाते हैं। अब देखिएगा NH 139B उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू होता है। तो अब पॉज करके देखिएगा, रुकिएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो क्या है सर, तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, वाराणसी। दूसरा ऑप्शन क्या है, चंदौली। तीसरा ऑप्शन क्या है, मिर्जापुर। चौथा ऑप्शन क्या है, गाजीपुर। सर कौन है, तो गाजीपुर। तो इसका जो ऑप्शन है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो मार्ग शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से शुरू हुआ है, चंदौली गांव से शुरू हुआ है। सर यहाँ आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है सर, चंदौली से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश किस जिले से, चंदौली से। गांव नहीं, जिले से शुरू हुआ है। कहाँ से, चंदौली से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के फार्मूला 1 F1 की वापसी, जो वापसी हुआ है, कैसा वापसी हुआ है, किस प्रकार का वापसी हुआ है, क्या है फार्मूला 1, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये फार्मूला 1 दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार रेस है। क्या है सर, तो कार को एकदम समय से भगाते हैं, इसी प्रकार का क्या है, रेस है। तो ये 2027 में क्या हो जाएगा, 2027 में नोएडा और उत्तर प्रदेश स्थान कहाँ है, कहाँ शुरू होगा, जो होगा कहाँ होगा, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। ट्रैक का क्या नाम होगा, बुध इंटरनेशनल सर्किट। क्या है सर, तो बुध इंटरनेशनल सर्किट। आपको दिख रहा होगा क्या सर नाम है इसका, तो बुध इंटरनेशनल सर्किट दिख रहा है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BIC बोलेंगे। ये आपको दिख रहा है, यही क्या है, ये आपको दिख रहा है कार, यही रेस कार है। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या देखना है। तो ये जो रेस कार जो शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था, मतलब ये जो 2013 में हुआ था, उसके बाद अब होने जा रहा है। तो कितनों सालों का गैप है, तो कितनों सालों का गैप हुआ सर, तो 14 सालों के गैप के बाद अब ये फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये देखिए 13 के बाद इस वैश्विक कार रेसिंग जो प्रतियोगिता था, कार का जो रेसिंग प्रतियोगिता था, वो प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था। 13 के बाद कभी आयोजन नहीं हुआ था। कब 13, तो 2013 के बाद। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद, गैप के बाद, भारतीय रेसिंग प्रेमियों के लिए, जो उसके में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या हुआ है, बड़ा अवसर हुआ है। तैयारी का जो समय है, कितना, कौन सा तैयारी का समय हुआ है, 2027 तक क्या होगा, सर्किट और सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसको क्या करना है सर, पॉज करना है, हट जाते हैं आपको क्या करना है, पॉज करना है और फिर आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2027 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग आयोजन स्थल कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सर, तो इसको देख कर बनाना है। कहाँ है, 2027 में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय रेस का आयोजन स्थल कहाँ है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गुरुग्राम, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा नोएडा, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा होगा, फरीदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है कौन है, नोएडा। कहाँ है सर, तो नोएडा में ये शुरू होने जा रहा है। और कहाँ स्थित है, तो नोएडा में यही क्या होगा, स्थान है इसका। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार किस वर्ष के बाद से F1 रेस का आयोजन नहीं हुआ था, किस वर्ष के बाद आयोजन नहीं हुआ था। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन 4 को ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपके पूरे में से कितने सही हुए हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव में से कितने सही हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन है क्या है 2012, सी ऑप्शन जो है 2013, डी ऑप्शन क्या है 2014। तो 2013 के बाद कभी आयोजन नहीं हुआ। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन करा देंगे तो दूसरे क्वेश्चन बोलते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, उस रेसिंग ट्रैक का नाम क्या है जहां 2027 में F1 रेस आयोजित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो दिख रहा है आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे, वो क्या है, मद्रास मोटर रेस ट्रैक, मद्रास मोटर रेस ट्रैक। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कड़ी मोटर स्पीडवे। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। चौथा जो दिख रहा है जवाहर नेहरू स्टेडियम। तो इसका जो आंसर होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर। आगे जो दिख रहा है आपको दिख रहा होगा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो कॉरिडोर है, एक दूसरे को जो टच करता है उसी को कॉरिडोर बोलते हैं ना। हुक्का मार दिए,
ऐसे बैठा है मर दिया टन से, तो इधर इधर जो टच कर रहा है उसी टाइप के चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो कॉरिडोर बोलते हैं। ये जो कॉरिडोर दिख रहा है आपको, उसका उद्घाटन जो हुआ है कौन किए हैं, तो नरेंद्र मोदी किए हैं। कौन, जो नरेंद्र मोदी हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं भारत के, वही इसका क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। जो इसकी लंबाई कितनी है कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर की लंबाई है 210 किलोमीटर। कितना है सर, तो 210 किलोमीटर। दिल्ली और देहरादून को क्या करता है, बीच के रास्ता समय में भारी कमी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आर्थिक जो गतिविधि है उसको, इकोनॉमिक जो चीजें हैं उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये सब चीज आपको क्या करना है, नोट्स मिलेगा कहाँ पर, तो इसके नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहां से क्या करना है, डाउनलोड करना है और आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अभी अब पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ पॉइंट्स पीछे नहीं दिखे, उसको बाद में आपको देख लेना है, लेकिन अभी प्रेम भाव से आराम से देखना है, सुनना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपको बीच में ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है, सीख के जाना है ना, छटपटाना नहीं है, ठीक। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक क्या है, लोकार्पित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे 150 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 210 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 250 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन आपको सर दिख रहा होगा जो कितना है 300 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर कितना है, 210 किलोमीटर का कॉरिडोर है। कितने किलोमीटर का कॉरिडोर है, 210 किलोमीटर। किमी मतलब किलोमीटर होता है सर, तो ये चीज भी आप देखिएगा ना। अब हम लोग देखते हैं भारत के विदेशी सचिव, जो विदेश के सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम है, विक्रम तिवारी। क्या नाम है सर, तो उनका नाम है, सॉरी विक्रम तिवारी का नाम है विक्रम मिश्री। क्या नाम है, विक्रम मिश्री, ठीक है, खाने वाला मिश्री नहीं, इनका नाम है विक्रम मिश्री। और विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। क्या नाम है, एस जयशंकर उनका नाम है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये एस जयशंकर है, ये कौन है, तो विदेश मंत्री हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं इनका क्या नाम है सर, तो विक्रम मिश्री नाम है इनका। क्या नाम है, विक्रम मिश्री। ये क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी है, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन, इसी टॉपिक से 2-3 टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज हम लोगों को माइंड में देखना है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम कर सकता है, तो क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा ना। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा विदेश सचिव जो है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है कौन है। तो आपको आंसर ऑप्शन दिख रहा होगा एस जयशंकर, दूसरा दिख रहा होगा विक्रम मिश्री, तीसरा दिख रहा होगा विनय मोहन कनवात्रा, और तीसरा जो दिख रहा होगा क्या है, अमिताभ कांत। कौन है, तो इसका जो दिख रहे हैं ये देखिए, भारत के विदेश सचिव जो है कौन है, तो विक्रम मिश्री। कौन है सर, तो ये विक्रम मिश्री है। क्या है, विक्रम मिश्री। क्या है, विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम मिश्री आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, और ये कौन थे, तो एस जयशंकर कौन है, तो विदेश मंत्री है। यहाँ जो देख रहे हैं आपको लग रहा होगा ये जो एस जयशंकर है क्या है, विदेश मंत्री है। कौन है, ये कौन है सर, तो ये विदेश मंत्री है। कौन है, ये विदेश मंत्री है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों के पास क्या है, तो हंगरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में सर, तो हंगरी के जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी कौन है, तो उनका नाम है पीटर मैग्यार। क्या नाम है, पीटर मैग्यार कौन है, तो ये कहाँ के हैं, हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। जो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो उसका नाम है बुडापेस्ट। क्या नाम है, बुडापेस्ट नहीं, बुडापेस्ट। तो ये जो है बुडापेस्ट, वहाँ जो हंगरी का क्या है, राजधानी है। इसका जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, हंगेरियन। क्या नाम बोलते हैं, मुद्रा को क्या बोलते हैं, हंगेरियन फोरिंट। क्या नाम बोलते हैं, हंगेरियन फोरिंट जो होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं HUF। ये जो है यही है। ये कौन है, ये भाई साहब जो दिख रहे हैं, इन्हीं का क्या नाम है, सर, इन्हीं का नाम है पीटर मैग्यार। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पीटर मैग्यार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा में है, चर्चित है, कौन है। तो आपको आंसर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर टिक आउट करना है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है हंगरी, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है जर्मनी, चौथा ऑप्शन दिख रहा है ऑस्ट्रिया। तो ये कहाँ के हैं प्रधानमंत्री, तो ये है हंगरी के। कहाँ के हैं सर, तो ये हंगरी के। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सुजीत कलकल जो हरियाणा के उभरते सितारे हैं,
ये कौन है? सुजीत कलकल जो है, इनका बड़ी नाम चल रहा है, तो ये कौन है? ये 23 वर्षीय क्या है? युवा है। 30 वर्षीय क्या है? युवा है। ये क्या है? तो ये एशियाई कुश्ती क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। एशियाई जो कुश्ती चैंपियन हुआ है, उसके क्या है? स्वर्ण पदक विजेता है। कौन है? स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये इसको, जो ये किस क्षेत्र के है? तो कुश्ती। किसका क्षेत्र है? क्या है? कुश्ती के। ये क्या है? तो इन्हीं का नाम है, क्या नाम है सर? इन्हीं का नाम है सुजीत कलकल। ये चीज देख लिए। तो अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन आइए, और अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे देख रहे हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो अपने डिस्प्ले पे आइए और देखिए सुजीत कलकल ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रजत पदक। क्या है? रजत पदक। दूसरा दिख रहा है कांस्य पदक। रजत को क्या बोलते हैं? रजत पदक को जो बोलते हैं, वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर। जो आपको दिख रहा है कांस्य पदक, उसको बोलते हैं ब्रोंज। जो आपको स्वर्ण पदक दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर? तो गोल्ड। तो इसमें से कोई नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या है सर? इसमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा? स्वर्ण पदक। क्या वो जीते हैं? स्वर्ण पदक। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग क्या पढ़ना है? गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह और इसकी 110वीं वर्षगांठ 1917 से 2027 तक के, ये चीजों को हम लोग देख रहे हैं। कौन सा? 10वां वर्षगांठ, इसको देखते हैं। तो इसका जो स्मृति यात्रा जो है वो कब से है? तो चंपारण सत्याग्रह के 110 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष यात्रा का आयोजन। जो 110 वर्ष जो बीता है, उसके उपलक्ष्य में क्या करना है? एक विशेष क्या करना है? यात्रा शुरू करना, यात्रा का आयोजन। अब हम लोग देखते हैं यात्रा का जो यात्रा विवरण है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रारंभ कब से? तो 10 अप्रैल से पटना से कहाँ समापन होगा? 10 अप्रैल से 22 अप्रैल को भीतिहड़वा पश्चिमी चंपारण। आप भीतिहड़वा का नाम जरूर सुने होइएगा। भीतिहड़वा जो है कहाँ है? तो यह गांधी जी ने एक बुनियादी स्कूल और आश्रम की स्थापना की थी। क्या थी? बुनियादी स्कूल एंड आश्रम की स्थापना की थी। ये आपको दिख रहा है, यही क्या है? भीतिहड़वा। क्या है? भीतिहड़वा आश्रम है। ठीक है, भीतिहड़वा आश्रम है। ये जो आश्रम है, आपको कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा में दिखा होगा। यहीं पे जाके जब चुनाव हुआ था, जो मुख्यमंत्री का ये जो चुनाव हुआ था विधानसभा वाला, तो उसके बाद जब चुनाव हुआ था, तब प्रशांत किशोर का जो क्या हुआ था? प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, जन स्वराज के सूत्रधार। तो वो क्या किए थे? हार गए थे, तो वहीं जाके क्या किए थे? मौन रखे हुए थे। कहाँ? यहीं भीतिहड़वा आश्रम में। तो ये चीज आपको जरूर याद होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसका जो समय था 1917 में शुरू हुआ था, क्या? भीतिहड़वा आश्रम बनना। और चंपारण बिहार कहाँ है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। 3 प्रणाली किसानों को अपनी जमीन के 3/22 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उस पर क्या किया गया था? 3 प्रणाली शुरू किया गया था। इसका जो नियंत्रण था, स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के चंपारण आने का क्या किया था? न्योता दिया था। वही क्या किया था? बुलाया गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा सर? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। आपको दिख रहा होगा। इसी सब के साथ हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं गांधी जी राजकुमार शुक्ल सत्याग्रह के सूत्रधार थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल सत्याग्रह के सूत्रधार थे। क्या थे? सूत्रधार थे। ठीक है, ये रहे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? तो चंपारण और बिहार का गौरव विरासत। चंपारण और बिहार का जो गौरव विरासत है, यह भूमि सत्याग्रह और अहिंसा के लिए जन्म स्थली मानी जाती है। किसके लिए जन्म स्थली मानी जाती है? सत्याग्रह और अहिंसा की जन्म स्थली मानी जाती है। अब हम देखते हैं वर्तमान का जो संदर्भ है वो क्या है? तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन और शिक्षा के केंद्र में क्या किया जा रहा है? के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा सर? तो विकसित किया जाएगा एक पर्यटन के रूप में ना, घूमने के लिए आप पर्यटन घूम सकते हैं। टूरिज्म क्या बनाया जाएगा? पैलेस बनाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। नहीं, शिक्षा का भी, एजुकेशन का भी हब बनाया जाएगा। ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मिला के। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष स्मृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है
तो कितने वर्षों के लिए? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 100 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 105 वर्ष, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 110 वर्ष, चौथा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है 125 वर्ष। कितने वर्षों की आयु स्मृति का जो यात्रा था उसके बाद आयोजन किया जा रहा है सर? तो 110। कितना? तो सर 110 वर्ष। ठीक है, ये रहा सी, ऑप्शन इसका सी सही है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह स्मृति यात्रा 10 अप्रैल को पटना से शुरू होकर 22 अप्रैल को कहाँ समाप्त होगी? तो कहाँ समाप्त होगी? पटना से शुरू होकर सर, तो पटना से शुरू होकर समाप्त होगी 22 अप्रैल को कहाँ शुरू होगी? भितिहरवा आश्रम में। सर भितिहरवा आश्रम कहाँ है? तो सर पश्चिम चंपारण में। कहाँ सर? पश्चिम चंपारण में है, वहीं क्या होगा? समाप्त होगा। इसका आंसर कौन सा होगा सर? तो बी आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाले का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है, क्या नाम है सर? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सुशील कुमार मोदी, दूसरा नाम दिख रहा होगा सम्राट चौधरी, तीसरा नाम दिख रहा है नित्यानंद राय, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है गिरिराज सिंह। तो इसका जो आंसर होगा सर, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। इसका जो है सम्राट चौधरी क्या बने हैं? पहली बार भाजपा की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, सम्राट चौधरी किस बिहार के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो अभी तक जो जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से कैमे नंबर के जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं? कौन? सम्राट चौधरी। तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है 22वें, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 23वें, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है 24वें, चौथा ऑप्शन दिख रहा है 25वें। तो ये कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सर। कौन से? 24वें। इसका ऑप्शन सी सही है सर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? वर्तमान बिहार में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में किसका नाम प्रमुख है? तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है विजेंद्र प्रसाद यादव, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको विजय कुमार चौधरी, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये इनके जो मुख्यमंत्री जो है एक है, और उप मुख्यमंत्री जो बने हैं दो बने हैं, जेडीयू से बने हैं, उनका क्या नाम है सर? तो दो बने हैं, तो दो का नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, दूसरा है विजय कुमार चौधरी। तो ये सी इसका आंसर सही है। कौन सा सर? तो इसका सी आंसर सही है। इसी के साथ इसी के साथ हम लोग क्या किए, इस करंट अफेयर्स के इस लेक्चर को क्या किए, समाप्त किए हैं। तो आप इस लेक्चर को बड़े प्यार से देखें, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी सब के साथ आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे हमको क्या हो, मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और सारे इसी प्रकार के वीडियो को निरंतर बनाए रखें, जिससे आप तक अच्छी जानकारियां हम अपने के बीच साझा कर सके। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।